हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में पढ़ा था एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, अब आप पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन एंड एसीएफ। ठीक है, तो बता देता हूँ पहले फ्रैक्शन एसीएम क्या करेंगे, टॉपिक कवर करेंगे। फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू मतलब कन्वर्जन डेसिमल का फ्रैक्शन में, और कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन पढ़ेंगे डेसिमल का और फिर कंपैरिजन हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का भी। ठीक है, तो अब इसमें शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को बोलते हैं हम भिन्न और डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन को लिखेंगे भिन्न, हिंदी में बोलते हैं, और डेसिमल को बोलते हैं दशमलव। ठीक है, तो अच्छा फ्रैक्शन फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है ए पार्ट ऑफ होल। सिंपल सा, मैंने जो एक वीडियो बनाई थी पहले हमने अपलोड की थी, उसमें दिया था मैंने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। तो अब आप आइडेंटिफाई कर लोगे इजीली कि फ्रैक्शन आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या है। तो हमारा पहला था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या, फ्रैक्शन को एक लाइन में बोले तो फ्रैक्शन है एक पार्ट ऑफ होल। ये पार्ट ऑफ होल मतलब कि संपूर्ण का कुछ भाग, संपूर्ण का कुछ भाग या भाग कह सकते हैं। अब आप कह सकते हो कि हम कैसे, सपोज करो कि ये बिस्किट खा रहा हूँ, बिस्किट्स खा रहा हूँ, बिस्किट्स में सिंपल से नंबर दबाने पार्ले जी प्रेफर करेंगे। तो पार्ले जी की बिस्किट जिसमें बिस्किट है, अब मैंने अगर टोटल 12 बिस्किट्स उसमें है एक पैकेट में, और अगर मैंने 4 खा लिए तो उसका कुछ भाग मैंने खाया। क्या किया, उसका कुछ भाग मैंने खा लिया। सपोज करो टोटल थे मेरे पास 12 बिस्किट, टोटल थे मेरे पास 12 बिस्किट थे। अब मैंने बोला मैंने इसके 4 खा लिए। कितने खा लिए, 4 खा लिए। तो लिखने का तरीका ये है कि जो 12 में से 4 खा लिए मैंने, ऊपर जो है जो मेरे फेवर में है या मेरे फ्रेंड के फेवर में है, और नीचे जो लिखा होता है वो टोटल लिखा होता है कि मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने, मतलब संपूर्ण जो भाग है वो कितना है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये पार्ट ऑफ होल संपूर्ण का कुछ भाग। नीचे जो लिखा होता है नीचे, अब नीचे वाले क्या बोलते हैं, ऊपर वाले क्या बोलते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर, इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हिंदी में हर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हर में लिखा होता है, ये डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है, तो उसको वो टोटल भाग दर्शाता है कि मतलब संपूर्ण हमारे पास टोटल बिस्किट्स कितने थे, या फ्रूट्स में खा सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने थे। अब ऊपर वाले में जो हमारे फेवर में थे, जो हमने खा लिए या जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम फ्रैक्शन। ये एक फ्रैक्शन का वो हो गया। इसको फ्रैक्शन मतलब अब फ्रैक्शन की डेफिनेशन जो है वो हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमारा डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा आपको। क्या क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि किसी का भी कोई पार्ट हम नेगेटिव में नहीं ले सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अब मेरे पास 12 बिस्किट और इसमें से मैं 13 बिस्किट खा लूँ, या तो पूरा का पूरा खा लूंगा 12, या 12 से कम खा सकता हूँ, 13 नहीं खा सकता। ठीक है, तो फ्रैक्शन कहना भी नेगेटिव मतलब उससे ज्यादा, या जीरो नहीं, जीरो से नीचे नहीं जा सकते। नेगेटिव का मतलब जीरो। और रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है ऑल द इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसी सभी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर की डेफिनेशन बात इसमें वर्ड यूज हुआ इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर आप जानते हैं दोज नंबर व्हिच इज लाई ऑन द नंबर लाइन आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, तो ये बात की बात है, ये हमारा नेक्स्ट नॉलेज। अब यहाँ पे समझ में आ गया भिन्न क्या होती है या फ्रैक्शन हमें क्या कहते हैं। अब आते हैं इसमें टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन में इसमें 3 प्रकार की फ्रैक्शन होती है। सबसे पहले होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन सिंपल सी बात है, प्रॉपर ड्रेसअप आप हुई है, मतलब अच्छे बेड ड्रेस मतलब टाई वाई है जो भी है लगा के। तो प्रॉपर का मतलब भी यही हो गया कि जिसमें अंश जो है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। मैं 4 बार इसका एग्जांपल दे देता हूँ।
जिसमें कि अंश छोटा होता है, अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। ठीक है, ये साधारण लैंग्वेज मेरा मान लीजिए कि मैथमेटिक्स इतना इजी तरीके से आप बता सकते हो, उस तरीके से बताइए आप। ठीक है, तो अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, सिंपल सी यही है। इंग्लिश में बोल सकते हो इसको, न्यूमरेटर स्मॉल होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो आपको कंपेरिजन करने का। दूसरा होता है प्रॉपर हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेट किया, इंग्लिश पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया प्रॉपर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में जब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 12/4। ठीक है, इसमें ये बड़ा होता है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर होता है यही, और इस जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा फ्रैक्शन आता है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि सपोज इस तरीके से वो लिखा होता है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और इसके आगे एक नंबर लिखा होता है, इसको बोलते हैं 3 होल 2/5। हिंदी में बोलेंगे 3 सही 2/5। ये होती है इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये दो टॉपिक क्लियर हो गए, फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन लाते हैं पता चल गया क्या हो गया, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पता चल गया क्या होता है। आई होप मैं बहुत इजी तरीके से बताया आपको, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन तीनों हमें इजीली हो गए। अब अगला टॉपिक लिखा है इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन से पहले देखते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन में क्या है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन होता है हमारा, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन में कहते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगी, लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं इजीली, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास ये लिखोगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम बना सकते हैं। जैसे इसका इसमें इंटू करो, 3 5 15, 15 प्लस 2 17, तो 17/5। अब ये मिक्स्ड थी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कैसे हम क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं, कैसे 17 को भाग करेंगे हम यहाँ से 5 से, 5 3 जा 15, रिमेनिंग हो गया 2। तो जो हमारा 2 हो गया, जो कोएफिशिएंट आया हमारे पास, जो भागफल आया वो हम आगे लिखेंगे, जो रिमाइंडर था वो ऊपर लिख देंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया था, जो डिवाइजर था हमारा, वो नीचे लिख देंगे। देखो एज इट इज वही फ्रैक्शन हमारे पास आ गई कि मिक्स से हम प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जा सकते हैं और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कोई हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आता है इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन। इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है, उसका उल्टा। जस्ट 2/5 यदि आपको एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम। तो इसका इनवर्स हो जाएगा 5/2। जस्ट ऐसा कर देना है। इसको लिखने का तरीका होता है आपको 1/2/5, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, मैथमेटिकल की लैंग्वेज में इनवर्स का साइन होता है ये -1। तो इसको अगले स्टेप आ जाएगा 1/2/5। जब इसको चेंज करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 5/2, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जस्ट जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दो, जो अंश है उसको हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना दो। तो ये हमारा इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक था कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलनात्मक दृष्टि। ठीक है, हम तुलना ऑलवेज करते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपस में हम कंपैरिजन करते हैं, उसका क्या मेरा क्यों नहीं है, मेरे पास वो मर्सिडीज में घूम रहा, मैं क्यों नहीं घूम रहा हूँ। आप भी अपने मेहनत करिए, आप भी घूम सकते हैं। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। खुद से कंपैरिजन करो वो ज्यादा बेटर है। आज मुझे 20 तक टेबल कर रहे हैं तो मेरा खुद का कंपैरिजन मेरे से कंपैरिजन है, ठीक है, कि मैं आगे कल 25 तक करूँ या 30 तक करूँ, वो आपका ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब आया कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में
दो तरीके से होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में एक तो सिंपल तरीका है कि जिसके डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है मतलब कि 2/5 एंड 6/5 ये दो आपके पास फ्रैक्शन है, तो इनमें कंपैरिजन करें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें डिनोमिनेटर दोनों के सेम है 5 है 6 है, तो जिसका इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो छोटी होगी। ठीक है, तो सिंपल सी ये हो गया आपका कंपैरिजन, ये बड़ा होगा। उसमें होता है न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर सेम। न्यूमरेटर सेम वाली फ्रैक्शन कैसे कहलाएंगे, 7/2 एंड 7/5। यदि दो आपके पास है जिसमें कि न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर अलग है, तो इसमें कौन सी बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन इसमें बड़ी होगी, ध्यान रखना। ऊपर वाले में अलग था, जिसका डिनोमिनेटर जिसका हर सेम था उसमें जो संख्या ऊपर बड़ी होती थी, मतलब न्यूमरेटर जो बड़ा होता था वो संख्या बड़ी होती थी। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों में सेम है और तो जिसके डिनोमिनेटर में छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि इसको आप कंपैरिजन से देख सकते हैं, इसको डिवाइड करोगे तो 2 3 का 6 आ जाएगा और 2 5 का 10, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 का 5 और 5 4 का 20। ठीक है, तो जब ये 3.5 आया 1.4 आया तो इजीली देख सकते हैं कि ये बड़ा हुआ। जब छोटी संख्या से दोनों कोई एक छोटी संख्या से उस संख्या को भाग करोगे और उससे बड़ी संख्या से उसको भाग करोगे तो डेफिनेटली जिसको बड़ी संख्या से भाग करोगे तो वो कम आएगा हमारे क्वेश्चन पर, छोटी संख्या को ज्यादा आएगा, इसलिए ये बड़ी है और वो छोटी है। ठीक है, ये कंपैरिजन आ गया। अब तीसरा तरीका का कंपैरिजन होता है कि जिसमें ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, 2/3 है 2/3 एंड 3/5। यदि आपके पास दो फ्रैक्शन है, देखो न्यूमरेटर अलग अलग है डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, तो 4.5 ले लेते हैं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, दोनों का न्यूमरेटर अलग है दोनों का डिनोमिनेटर अलग है। तब इसमें क्या करेंगे, इसमें या तो आप न्यूमरेटर को सेम कर लो या डिनोमिनेटर को सेम कर लो, जो आपका मन करे। तो इसका दो तरीके हैं, एक तो एलसीएम लेके या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 2/3 तो 5 × 5 करूँगा तो 10 और 15 आ जाएगा। इसी में सेम इसमें भी यही करूँगा, मैं क्या करूँगा इसमें 3 का करूँगा तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, अब देख सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर सेम आ गया, दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया। इसका मतलब कंपैरिजन कर लेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाएगी और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटी हो जाएगी। ध्यान रखना ये वीआईपी है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपको कंपैरिजन का, व्हिच वन इज ग्रेटर व्हिच वन इज लेसर, और उससे भी ज्यादा एक क्वेश्चन आता है आपका ऑर्डर का, ये वाला। ठीक है, ये ऑर्डर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑर्डर में होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही और अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही और अवरोही। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इसको बोलते हैं आरोही, आरोही क्रम, और बता वही ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, और अवरोही नीचे आ रहा है, इसको छोड़ रहा है, अवरोही, आरोही और अवरोही। अब असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा, सिंपल सा अगर इसको कांसेप्ट में आना है 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए 5 4 3 2 1। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शंस में होता है, उसने क्या बहुत सारे फ्रैक्शन दे रखे होंगे, यदि इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है। उसने अगर मान लो आपके पास एग्जांपल इस तरीके से दे रखा है 1/7 3/7 और 6/7 और 5/7, तब उसने बोला असेंडिंग ऑर्डर में करो, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में क्या मतलब फ्रैक्शन के मान देखना है आपको बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे
बट तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, तो 1/7 है, एक पार्ट है जो छोटी हो जाएगी, या 1/7 हो जाएगी, 3/7 उससे बड़ी हो जाएगी, उससे बड़ी 5/7 हो जाएगी, और उससे बड़ी 6/7 हो जाएगी। किसी को डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा तो इधर से यहाँ से ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे। अब इनमें अगर ऐसा होता है कि इनके डिनोमिनेटर या सेम नहीं होते या डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तब हमको जो मैंने अभी बताया था उस विधि से आपको पहले डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, फिर उसको ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्डर पढ़ लिया। अब आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी बहुत जरूरी है आपके लिए, इसमें कुछ बच्चे गलती करते हैं, हालांकि तो मेरा काम है बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, शॉर्टकट्स के मेरे पास ज्यादा तरीके नहीं है, एक्चुअली तरीके का मतलब मेरे पास मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता शॉर्टकट्स में। आप खुद पढ़ोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि शॉर्टकट्स क्या है। शॉर्टकट मैं बता दूंगा, फिर बेसिक नहीं होगा तो फिर फंस जाता है आंसर। और शॉर्टकट जो होता है ना, वो सेकंड लास्ट स्टेप होता है जो आंसर से पहले होता है। अभी हम आगे तक बताएंगे, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सवाल जो आंसर आने वाला है उससे सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो स्टेप होता है वो हमारा क्या शॉर्टकट होता है। तो हम कितने क्वेश्चंस के ऐसे शॉर्टकट याद रखेंगे। ठीक है, पहले आप बेसिक समझ जाइए, शॉर्टकट अपने आप बनाना इजी कर देंगे, या फिर हम बाद में पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ओके, तो ये हो गया। अब एडिशन, अब सपोज करो ऐसा है जिसमें n 5/7 जिनके डिनोमिनेटर सेम है, इनको एडिशन करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनको ऐड करना है तो किसी की हो जाएगी 5/7, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, ये 7 आ जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7/7। इसको और सॉल्व करते हैं, ये आंसर हो जाएगा 1। इसी में सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में अब 2/7 5/7 माइनस 2/7, तो ये हो जाएगा 7, 5 माइनस 2 = 3/7। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया फ्रैक्शंस के। अब दूसरी चीज सेम, ये आ गया एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी हमारे पास सेम आंसर को नहीं होता, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। ये किस तरीके से है, ठीक है, और इस तरीका मल्टीपल लेता हूं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब 2/3 एंड 5/9 है, इनको ऐड करना है, तो क्या करते हैं हम 3 और 9 का एलसीएम, अभी लास्ट चैप्टर में सिखाया था 3 और 9 एलसीएम सॉल्व करना। तो 3 का 3, 3 का 9 और 3 का 1, तो ये इसका 9 एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, देखो ये 9 एलसीएम है, तो अब जो पहली संख्या होती है या पहली फ्रैक्शन होती है उसके डिनोमिनेटर से इसको भाग करना होता है, इसकी डिनोमिनेटर से इसको क्या करना होता है, भाग करना। ठीक है, तो 3 3 जा 9, तो ये आगे क्वेश्चन आएगा 3, और इस 3 का बेस में इनटू करना है। क्या करना है, इनटू करना है, तो 3 2 जा 6, अब सेम ऐसे करना है, लेकिन 9 1 जब आए तो 1 आएगा प्लस 5 आएगा, तो 6 का 11/9। ठीक है, 11/9 ये आ गई हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन आएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी जब इसको बेस्ट फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 9 1 9, 2 बचेगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप जितना सिंपलेस्ट फॉर्म लिख सकते हैं उतनी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है आंसर में आपको क्या दिया हो। आंसर में कभी कभी आपको लास्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे रखा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी दे रखा होता है। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फ्रैक्शन हम यही करते हैं। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में सिंपल सा रूल है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना होता है, इसको इनटू करो। क्या करना है, इनटू करना है, 2/3 इंटू 5/9। इसका इसको लिखते हैं इस तरीके से, 2/5 एंड 3/3 इंटू 9। ठीक है, 5 3 जा 10, 9 3 जा 27। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गई इसका मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन पे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई का। अब इसमें आता है डिवाइड का, डिवीजन का आता है, क्या कहते हैं इसको, डिवीजन। क्या था, 2/3 एंड 5/9। ठीक है, इसमें डिवीजन। अब डिवाइड में करना क्या होता है, इसको लिखेंगे तो इस तरीके से 5/9। अब जो 5/9 है इसका इन्वर्स कर देंगे, 5/9 का इन्वर्स कर देंगे और इसको लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और 9/5 लिख देंगे।
ठीक है 3 नया तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो इजीली आंसर आएगा 2 6/5। ठीक है, इसका इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, इसका इनवर्स क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब हम देखो इसको बच्चों में जो आप बचपन में थे जब आप ऐसे लिखते थे, ठीक है, तो अब इसका करना क्या होता है, ये आपस में हो जाएगा, ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 5/9, यही आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा। देखो 5/9 था और 9/5 हो गया, इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स में भी हो रहा था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनना था, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनना था। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको डायरेक्ट बोल देते हैं कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको चेंज कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कोई इसमें ये क्वेश्चन ना करे इसे पहली वाली में चेंज कर सकते क्या, ठीक है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन क्या हुआ है 6/2, तो आपको 6 को भाग करना है 2 से, है ना, क्योंकि ये रूल कहता है। ठीक है, ये 6 को इस तरीके से 2 से भाग करना है। ठीक है, ओके, तो अब आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी इजीली हो गया। अब आपका है डेसिमल। ठीक है, डेसिमल क्या कहता है, डेसिमल मतलब कि दशमलव। ठीक है, दशमलव क्या है, जैसे डेसिमल वाले की इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ये डेफिनेशन ये है, ठीक है, कि ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 0 होता है, ऐसी फ्रैक्शन जिनके फ्रैक्शन में 0 होता है या मल्टीपल में टेन होते हैं, उसको हम क्या है डेसिमल में लिख सकते हैं इजीली। हालांकि आपको जैसे अभी ये का 2/, हम लिखते हैं 2/5, ठीक है, 2/5 ये फ्रैक्शन है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तो उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे 2 को 5 से। ठीक है, डेसिमल आएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.4। ठीक है, यदि यहाँ पे 2/10 होता तो ये डायरेक्ट लिख सकते थे 0.2। ठीक है, अगर ये होता 2/100 तो हम इसको लिख सकते थे 0.02। ठीक है, मैंने बोला जिस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 होता है उनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, एक्चुअली होता क्या है, यदि आपके पास 25 लिखा हुआ है तो 25 में भी जैसे 25 के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो आप एज्यूम करते हैं कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, प्लस का नंबर है। उसी तरीके से अगर 255 लिखा हुआ है तो इसके बाद सबसे लास्ट में ये डेसिमल इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, 25.0 कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी चीज है जिसको हम, जिससे कि कंफ्यूज नहीं होंगे, डेसिमल को इधर शिफ्ट करने में या इधर शिफ्ट करने में, मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में। देखो जब कोई नंबर है उसको डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट पहले 0 लग जाएगा। यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट पहले, 3 से करेंगे तो 3 डिजिट पहले, 4 से करेंगे तो 4 डिजिट पहले। सेम अब ये चीज थी, अब इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 2 हो जाएगा। अब 0.2 में ही अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि डेसिमल जो इसका था वो टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो रहा है। इसको हम इस तरीके 2.0 20.0 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो, ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, समझ रहे, मतलब कि ये यही वाला कॉन्सेप्ट है। 2.0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0 को गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, इससे 0 हो जाएगा, 1/2 से करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और इससे 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, इनको करेंगे 0 2 0। अब डेसिमल देखो कहाँ है, 1 के बाद है, 1 के बाद लगा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 2.0 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये वो वाला है, तब अभ्यास के जन्मत हो सुजान, है ना। तो आप जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको इजीली समझ में आता जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल हो गया। अब डेसिमल टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल मैंने अभी बताया, डेसिमल टू फ्रैक्शन बताता हूं। यदि आपके पास 2.5 आपको यदि कोई डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ये डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसको अगर आपको चेंज कन्वर्जन करना है, चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो आप इजीली क्या करेंगे, जहां डेसिमल है उसके नीचे 1 लिखेंगे और डेसिमल के राइट में जितनी भी डिजिट्स लिखते हैं उतनी ही 0 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 25/10। ठीक है, सिंपल सा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो डेसिमल के नीचे 1 लिखेंगे, इसके नीचे 0 लिखेंगे, तो हो जाएगा 143/100।
ठीक है, बहुत आसान तरीका है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब मैं यही लिख देता हूँ, मेरे पास दो नंबर 2.5 और 1.43, तो 1.43। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं, ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दिए, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 0 5 कर सकते हैं। तो अभी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 5 है, सॉरी 3 में से 3 बचेगा। अब ये 4 है, ठीक है, हालांकि ये हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, माइनस का नंबर आएगा, लेकिन माइनस के लिए इस तरीके से नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा 1.43, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये 0 0 लिखने कैरी कर लेंगे, 10 में से 3 में 7 हो जाएगा, वरना 4 में से 0 हो जाएगा, तो ये 1.07 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका एडिशन भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, 5 + 4 9 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की हुई है। अब आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले इसके लिए देखो, अगर यदि आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं 2.13 एंड 4.06, तो देखो सबसे पहले देखते हैं डेसिमल के हम लेफ्ट में, डेसिमल के लेफ्ट में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले डेसिमल कंपैरिजन में 2 है या 4 है, डेफिनेटली ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया। यदि यहाँ पे होता सेम 2 नंबर 2, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, अब लेफ्ट में बराबर है तो अब हम राइट में जाएंगे, डेसिमल के राइट में जाएंगे, डेसिमल के राइट में देखेंगे यहाँ 1 है और यहाँ 0.2 है, तो डेफिनेटली ये बड़ा हो गया। यदि यहाँ पे भी अगर सेम होता, यहाँ पे भी अगर सेम होता तो और इधर शिफ्ट हो जाते, यहाँ 3 और यहाँ 6 है, तो ये बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, ठीक है। ये आपका कंपैरिजन हो गया।